हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी पोर्टल। और आज हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं 10 टॉप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए रेलेवेंट होंगे, स्पेशली डिफेंस एग्ज़ाम्स के लिए। रिसेंटली आपने देखा होगा कि एसएसबी कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड, बहुत वेरियस स्टेट्स के फॉर्म्स आए हैं, तो उनके लिए सबके लिए रेलेवेंट हैं ये। तो 10 क्वेश्चंस होंगे। आप आराम से अटेम्प्ट करके कमेंट सेक्शन में अपने स्कोर बता सकते हैं, 10 आउट ऑफ कितने मिले हैं आपको। हम डेली ऐसे ही क्वेश्चंस डालते रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग रेज हैज़ द हाईएस्ट वेवलेंथ? तो गामा रेज, एक्स रे, रेडियो वेव्स, यूवी रेज एंड नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा रेडियो वेव्स। जो वेवलेंथ होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के। तो अगर हम कहते हैं कि रेडियो वेव्स की वेवलेंथ सबसे हाईएस्ट है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे लोवेस्ट होगी। ऐसे ही सबसे लोवेस्ट वेवलेंथ होती है गामा रेज की, तो इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट होगी। ये याद रखना इम्पॉर्टेंट है। यूवी रेज सन से मिलती है हमें, और एक्सरे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का इन्वर्स होता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज फॉट बैटल ऑफ वेंडिवॉश इन इंडिया? बैटल ऑफ वेंडिवॉश इंडिया में किन दो कंट्रीज़ के बीच में हुआ था? तो ये थे फ्रेंच और इंग्लिश, ये दोनों लड़े थे बैटल ऑफ वेंडिवॉश। एक और बैटल है जिसके बारे में पूछ लेते हैं, बैटल ऑफ बेदार। ये हुई थी इंग्लिश और डच के बीच में। ये याद रखना इम्पॉर्टेंट है, ये सीरियस में आ चुका है एक बार ऑलरेडी क्वेश्चन, बैटल ऑफ बेदार। फिर तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत फॉट बिटवीन एंड ऑन विच ईयर? तो पानीपत का सेकंड जो वॉर हुआ था वो कब हुआ और कौन से साल में हुआ और किसके बीच में हुआ? तो इसका आंसर होगा अकबर और हेमू के बीच में हुआ था ये 1556 में। बाकी ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। जो ऑप्शन बी है बाबर और राणा सांगा का, ये है बैटल ऑफ खानवा। और जो ऑप्शन सी है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, ये है बैटल ऑफ तराइन। तो ये तीनों वॉर बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पेपरों में पूछ लेते हैं, तो आप याद रखिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है? इज ऑब्जॉर्व्ड ऑन 28 सितंबर, 28 जुलाई, 28 फरवरी और 28 दिसंबर या 28 जून। तो इसका आंसर होगा 28 फरवरी, इसका सही आंसर है। और सीवी रमन की अचीवमेंट्स के लिए डे सेलिब्रेट किया जाता है। उन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला था, और इंडिया का पहला फिजिक्स में इन्हीं को नोबेल प्राइज़ मिला था, इवन साइंस में कहा जाए तो। हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन इज रेडियो एक्टिव? ए प्रोटियम, बी ड्यूट्रियम, सी ट्रीटियम, डी नन ऑफ एनी आइसोटोप इज रेडियो एक्टिव। तो इसका आंसर है सी ट्रीटियम, ये रेडियो एक्टिव है। ड्यूट्रियम, इसे हम D2O या सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड CO2 भी कहते हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। फिर हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हु वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ इंडिया हु इम्पोज्ड जजिया टैक्स ऑन मुस्लिम्स? तो पहला रूलर कौन था इंडिया का जिसने इंडिया में जजिया टैक्स लगाया था नॉन मुस्लिम्स पे? जो मुस्लिम नहीं थे उन पर एक टैक्स लगता था, जजिया टैक्स। तो उस टैक्स की बात की जा रही है। तो इसका आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक, बी आंसर सही है इसका। और पहला पर्सन जिसने ये जजिया टैक्स हटाया था वो थे अकबर। अकबर ने जजिया टैक्स हटा दिया था। बट उसके बाद औरंगज़ेब
ने दोबारा जजिया टैक्स इम्प्लीमेंट कर दिया था। ठीक है। और शेरशाह सूरी वही हैं, शेरशाह सूरी वही बंदे हैं जिन्होंने हुमायूं को 2 बार वॉर में हराया था। हुमायूं को 2 बार वॉर में हराया था इन्होंने। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। विच पार्ट ऑफ आवर ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटेलिजेंस, थिंकिंग एंड रीजनल प्रॉब्लम सॉल्विंग? तो इसका आंसर होगा सेरिब्रम। सेरिब्रम का काम होता है इंटेलिजेंस, थिंकिंग और रीजनल प्रॉब्लम सॉल्विंग का। जो सेरिबेलम है वो बैलेंसिंग एंड पॉस्चर, जो बॉडी पॉस्चर होता है वो मेंटेन करके रखता है। हाइपोथैलेमस देख लेते हैं, ये बॉडी का टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर एंड एपिटाइट, एपिटाइट जो भूख होती है हमारी, एपिटाइट, उसको हाइपोथैलेमस देखता है। तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हु इज़ नोन एज ओल्ड लेडी गांधी? अब इसमें याद जैसा कुछ करने का है नहीं, आपको डायरेक्ट नाम ही याद रखना पड़ेगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, मातानगिरी हज़ारा, मातानगिरी हज़ारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इंडिया कंडक्ट्स युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? तो इंडिया युद्ध अभ्यास कौन सी कंट्री के साथ कंडक्ट करता है? फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन और रशिया। तो इसका आंसर है अमेरिका। इसे इंग्लिश में भी युद्ध अभ्यास ही बोला जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। जो द फॉलोइंग इज़ यूज्ड इन मेकिंग बोरेक्स? तो बोरेक्स बनाने में इनमें से कौन सी चीज़ यूज होती है? तो वो है सोडियम कार्बोनेट, जिसे हम वॉशिंग सोडा भी कहते हैं, वॉशिंग सोडा। फिर आता हमारा कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड उसे हम ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। फिर आता हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसे हम कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा कहते हैं। तो ये थे आज के हमारे 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। बाकी आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए चैनल को। और डेली ऐसे ही आपको 10 को इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत रेलेवेंट होंगे। और अगर आपको किसी भी टॉपिक या किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे, किसी भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे कुछ इम्पॉर्टेंट कुछ पूछना है या आप चाहते हैं मैं उस पर वीडियो बनाऊँ, तो मैं आपको क्लैरिटी के साथ वीडियो बना सकता हूँ। आप मुझे बस कमेंट कर दीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।